जय जीव जीव धर्म में आपका स्वागत है। बहनों भाइयों, मैं एम इकबाल आज आपसे सीधी बात करना चाहता हूं। आपके सहयोग से ही दुखों से मुक्ति का कारवां आगे बढ़ेगा। आज का विषय मानव कल्याण और आप है। राष्ट्रीय चरित्र व स्पष्ट राष्ट्रीय नीति न होने से ऐसा नुकसान हुआ जिसकी भरपाई नामुमकिन है। मानव कल्याण की भावना का देश के नीति निर्धारकों ने प्रचार प्रसार तो खूब किया, लेकिन वास्तव में मानव कल्याण पर कार्य नहीं हुआ, बल्कि सभी प्रकार की शक्तियों का दुरुपयोग शक्ति संपन्न साधन संपन्न लोगों ने व्यक्तिगत शक्ति व साधन संपन्नता बढ़ाने के लिए किया। अंततः निष्कर्ष यह निकला कि असमानता बढ़ती जा रही है। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं। मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। वैसे तो 74 साल से देश का शासक वर्ग जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, लेकिन गरीबी हटाने, समाजवाद लाने, गरीब अमीर के बीच की खाई पाटने के नाम पर हुए धोखे का एहसास तब से अधिक हुआ है जब से इस विश्व संगठन ने हर साल तमाम मुल्कों के बारे में यह तथ्य बताना शुरू किया कि मानव विकास के पैमाने पर वे कहां हैं। सन 2000 में ऊपरी वर्ग के 1% की कुल संपत्ति नीचे के 99% लोगों की कुल संपत्ति का 58 गुना थी। 2005 में यह 75 गुना, 2010 में 94 गुना और 2014 में 95 गुना हो गई। आज देश में चर्चा जिन मुद्दों को लेकर हो रही है उनका दरअसल जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक वर्ग, कारपोरेट मीडिया के एक बड़े हिस्से और बाजारी ताकतों व कारपोरेट जमींदारों ने यह सुनिश्चित सा किया हुआ है कि लोगों को सतही मुद्दों में उलझाए रखो। दैनिक जागरण 18 दिसंबर 2015 में प्रकाशित तथ्यों के अनुसार पिछले 20 सालों में हर दिन 2057 किसान क्यों खेती छोड़कर मजदूरी करने लगते हैं और क्यों इसी कालखंड में हर 35 मिनट पर एक किसान आत्महत्या कर रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था, कुछ लोग दुनिया में इतने भूखे हैं कि उनके लिए रोटी के सिवा ईश्वर का कोई और रूप हो ही नहीं सकता। मानवता के लिए सबसे बड़ा कलंक और क्या हो सकता है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि ईश्वर महान है, मानव का भाग्य खराब नहीं होता। संपूर्ण मानव जीवन व मानवीय व्यवस्था अर्थ पर टिकी है। मानवीय आर्थिक व्यवस्था मानवीय सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन मानवीय आर्थिक व्यवस्था में हर स्तर पर भारी एवं कष्टदायी असमानता है। समझना होगा आपको। ब्रिटिश अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार समाज में जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे आर्थिक शक्तियां हैं। विश्व के 99% लोगों के पास जितनी संपत्ति है उतनी दौलत अकेले 1% अमीरों की तिजोरी में बंद है। ऑक्सफैम के अनुसार अगर अमीरों की दौलत इसी रफ्तार से बढ़ी तो जल्द ही विश्व की 1% आबादी के पास 99% से ज्यादा संपत्ति होगी। आज आर्थिक असमानता 1% अमीर बनाम 99% गरीब हो गई है। संपूर्ण मानवता के हित में यह अविलंब नितांत आवश्यक है कि मानवीय आर्थिक व्यवस्था से आर्थिक असमानता दूर करके मानवीय आर्थिक समानता मानवीय आर्थिक व्यवस्था में सुनिश्चित समयबद्ध योजना के अंतर्गत अनिवार्य हो, क्योंकि जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी मानव कल्याण हो ही नहीं सकता। मानवीय दुर्व्यवस्था व आर्थिक असमानता तथा त्वरित न्याय न मिलना ही सामाजिक न्याय व मानव कल्याण में सबसे बड़ी बाधा है। मानवता व मानव कल्याण का जो कार्य होना चाहिए था वह अभी तक नहीं हुआ। भौतिकता की अंधी और कभी न खत्म होने वाली दौड़ में संसाधनहीन निरीह जनों को अमानवीय व्यवस्था के पोषक तत्वों ने योजनाबद्ध तरीके से ढकेल दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति से पूर्व मत रुको।
आवश्यकता इस बात की है कि ईमानदारी व सत्यता से अमानवीय तथ्यों का विश्लेषण करके मानवता के लक्ष्य का निर्धारण करके अपने मार्ग पर संगठित होकर आगे बढ़े। मंजिल आपकी जीव कल्याण है। जीव कल्याण का एजेंडा ही केवल जीव कल्याण कर सकता है। इसलिए आवश्यक यह है कि धर्म की आत्मा जीव कल्याण है, तो जीव कल्याण के एजेंडे पर ही सभी धर्मावलंबी एकजुट होकर जीव कल्याण का कार्य करें। मित्रों, याद रखिए, जब एक कड़ी से बस्ता एक कड़ी जुड़ जाती है, जब एक कड़ी से बस्ता एक कड़ी जुड़ जाती है, एक एक कड़ी जुड़ जाए तो जंजीर बड़ी बन जाती है। इंसानों को क्या कहिए, इंसान तो फिर भी इंसान है, पत्थर भी मिल जाए तो दीवार खड़ी हो जाती है। आइए इस जीव धर्म के कारवां में अविलंब शामिल हों और दुखों से मुक्ति के पथ पर अग्रसर हों। एक विशेष निवेदन आपसे है कि जीव धर्म का लक्ष्य धार्मिक एकता, जीव कल्याण और आम आदमी को दुखों से मुक्ति दिलाकर स्वर्णिम भारत का निर्माण करना है। इसलिए आप जीव धर्म के इस चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और घंटी वाला चिन्ह देखकर अवश्य दबाइए। साथ ही अपने मित्रों, साथियों, शुभचिंतकों को शेयर करना न भूलिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।